हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत लगभग सुबह हो रही है 8:30 बजे से। 8:30 के मतलब 8:45 हो गया है और काम वगैरह निपट गए हैं। बस जस्ट अभी अभी निपटे हैं। वो भी मैं टीवी वगैरह देख के सामने सामने ही कर रही थी। रावत जी सुबह मॉर्निंग में गाड़ी सीखने गए थे तो जल्दी उठ जाते हैं। जिस दिन गाड़ी सीखने जाना होता है तो जल्दी उठ गए थे। सुबह चाय वगैरह साथ में पिया था। उसके बाद ईसू तो सोई थी काफ़ी देर तक, तो इसलिए फटाफट से काम निपट गए। नाश्ता वगैरह बनाया। उसके बाद से रावत जी चले गए हैं स्कूटी की सर्विस करवाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आजकल अप डाउन ज़्यादा हो रहा है। तो कह रहे थे स्कूटी की सर्विस बाद में करवानी है तो अभी करवा लेता हूँ। बाकी काम वगैरह निपट गए हैं। अब करते हैं दिन के लंच की तैयारी। देखती हूँ थोड़ी देर बाद ही बनाऊँगी। मतलब अभी फ़िलहाल थोड़ा समेटना समूटना बचा है मेरा, वो कर लेती हूँ। बाकी ईसू भी बाहर खेल रही है। अभी अभी मैं कपड़े डाल के आई हूँ बाहर से, तो तब खेल रही है बच्चों के साथ। आज संडे का दिन है तो सभी एंजॉय कर रहे हैं साथ। मैं ना बगल में भाभी को बैग देने गई थी और ईसू ने इतने उल्टे काम कर रखे हैं ना घर में, क्या बताऊँ। मैं परसों शादी में गई थी ना, तो उनका बैग लेके गई थी क्योंकि मेरा बैग बड़ा हो जा रहा था और बाकी वैसे एक छोटा बैग था, फिर वो छोटा हो जा रहा था। मुझे थोड़ा मीडियम वाला बैग चाहिए था और उसको ही मैं देने गई थी वापस। और प्रीति थोड़ा सब्जी भी लाए थे तो उनको वो भी दिए थे मैंने उनको, वो भी सब साथ ही लौटाने गई थी मैं। और इसके काम देखो उल्टे, कसम से इतना परेशान। पूरे यहाँ तक पानी पानी गिरा के बाथरूम से वहाँ से पूरा जग ला के पानी गिरा रखा है। हाँ, और अभी भी यहीं खेलने में बाथरूम। इतना बोल लिया मैंने, फिर देखो तुम ये देखो, इसका मैं दिखाऊँ आपको। ये देखो पानी गिरा के देखो इसने, ये पूरे वो यहाँ तक गया है पानी। देखो ये है। क्या बदतमीजी, मतलब ये क्या करूँ इस लड़की का। ये देखो, ये ऐसे जग से पानी डाल डाल के ये देखो, ये पानी गिरा के तो देखो। ये देखो ये अब अभी भी देख। अब ऐसे में मार नहीं खाएगा ये बच्चा, करेगा क्या। अब मुझसे कह देते हैं तुम मारती हो करके, कैसे नहीं मारूं, मेरे तो हाथ इतने चल जाते हैं फिर। और ऐसे में ये मार खाती है, फिर मेरे से बोल रही है कि मम्मी आप मुझे मारती हो। सुनी नहीं दे रही, सुनी नहीं दे रही। कितना मेरे कितना पेशेंस रखे कोई इंसान। हम लोग हो गए हैं रेडी और अभी शादी में जा रहे हैं। सूट डाला है, ये बाहर ही निकला था तो यही वाला डाल दिया। बाकी रावत जी और ईसू चले गए हैं तैयार होके। सिंपल सा तैयार हुई हूँ, ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है ऐसा। अच्छी लग रही हूँ, पता नहीं कैसी लग रही हूँ, पर मुझे ना पसीना आने लग गया अभी से ही। मेरी नेल पेंट तक तो निकली हुई है, कोई बात नहीं। यहीं पर हमारे दूध वाले अंकल हैं जो, उनकी बेटी की शादी है तो वहीं जा रहे हैं। ये थोड़ा आगे ही रहते हैं वो। ऐसी तब नॉर्मली साड़ी वाड़ी भी नहीं पहनी, ऐसे ही चले जाते हैं। और रितु भी जा रही है, उन्होंने रितु को भी बुलाया है। बाकी जिन्होंने जो जो दूध लेते हैं उनको ही बुलाया है। ज़्यादा लोग हैं नहीं कॉलोनी से, सब लोग तो 2-4 लोग ही हैं, वही लोग जा रहे हैं। बाकी लाइट वाइट बंद करते हैं और चलते हैं। एक तो जल्दी छोड़ के जाती हूँ फ़िलहाल के लिए। मैंने वैसे बर्तन भी धोने हैं। रावत जी का बैग वगैरह पैक तो कर लिया है मैंने। हो ही जाएगा निपटारा नुपटूरा तब तक। ताला चाबी भी खो गया। कैसी लग रही हूँ मैं? ज़्यादा सिंपल लग रही हूँ क्या? नहीं यार ठीक है, ज़्यादा मुझे ताम झाम नहीं करनी है। ऐसे घर की शादी होती है ना, तब थोड़ा तैयार व्यार होना भी बनता है। वैसे में मज़ा नहीं आ रहा मुझे। और आज मैंने बहुत सारे काम कर रखे हैं, दिखाऊँ। लहसुन साफ किया है। और ये तैयार है बिल्कुल। ईसू भी वहाँ पहुँच गई। मिस्टर की गाड़ी चमक रही है। बच्चों ने देख रखा बच्चे वो जा तो रहे भैया के साथ, वो आगे चले गए ना। ये मोहतरमा भी जा रही है और मुँह नहीं दिखा रही है ये। अंधेरा अंधेरा होता है भाई। और हम लोग पहुंच गए हैं शादी में। बहुत अच्छी सी डेकोरेशन हुई है फिलहाल, और कॉलोनी वाले लगभग आ ही गए हैं। और दुल्हन भी जस्ट पार्लर से रेडी होके आ रही है। और हम लोग इतना जानते नहीं हैं, वो भी नहीं जानते हैं, बस देखा तो दुल्हन ही है। पता चल गया कि तैयार होके आ रही हैं। और अंकल के ही मतलब अंकल को ही जानते हैं हम लोग, क्योंकि अंकल ही आते हैं दूध देने। और ज़्यादातर उनके मतलब भतीजे वगैरह आते हैं कभी कभार, तो
वो लोग आ जाते हैं तो उनको जानते हैं थोड़ा बहुत, बाकी घर वालों को तो हम नहीं जानते हैं। वैसे वो हम लोगों को जानते भी होंगे तो हम लोगों ने देखा नहीं है या हम लोग पहचानते नहीं हैं। और राहुल भैया लोग भी आए हैं साथ में, मतलब वो भी राहुल भैया लोग भी लेते हैं दूध। और बाकी हम लोगों ने खाना वगैरह तो खा लिया, इसीलिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। थोड़ा बहुत खाना वगैरह चल ही रहा है बच्चों का और थोड़ा हम लोग ने खा लिया। ईशू तो पता नहीं कहाँ फरार है, वहाँ स्टेज पे चढ़ी थी, उसे ना जहाँ ड्रोन उड़ रहा वहाँ जा रही है। और अंकल ने घर भी बहुत अच्छा सा बनाया है, बढ़िया सा घर बनाया है अंकल का, यहाँ अच्छा लग रहा है और खुला खुला हो रहा पूरा। ईशू तो खुश हो रखी है। रावत जी खाना खा रहे हैं। पहले ही उन्होंने ईशू को देखा था जब हमने खाना खाया था, और जैसी रावत जी की बारी आई ईशू फरार हो गई। कह रहे थे अभी तक तो परेशान कर रही थी बल, क्योंकि जब हमने खाना खाया था तब रावत जी उसका ख्याल रख रहे थे क्योंकि वो भागने में है इधर उधर। बाकी सब ने खाना वगैरह खा लिया है और अब ईशू स्टेज पे चढ़ गई डांस करने के लिए। खाना वगैरह खा लिया था और रावत जी ना भैया और राहुल भैया के साथ चले गए स्टेज पर डांस करने। मिश्री और वासु पहले से ही नाच रहे हैं और ईशू भी थी उन्हीं के साथ। रावत जी को वैसे भी बहुत शौक है, कब से बोल रहे थे डांस करने चलो। हम लोग तो नहीं गए क्योंकि पहले में थोड़ा शर्म जैसी लगती है ना, और भैया लोग को ले गए साथ में। हम भी सोच रहे हैं जाने की, पर देखते हैं कितनी देर में हमें हिम्मत आती है वहाँ जाने की। और फाइनली हिम्मत करके हम लोग चले गए थे, पर अच्छा लग रहा था। रावत जी लोग तो आओ आओ बोल रहे थे कब से। भाभी ने कहा थोड़ा देर चलते हैं यार। स्टेज खाली खाली है क्योंकि उनके रिश्तेदार वगैरह भी अभी नहीं नाच रहे हैं, सब लोग बारात के आने की तैयारी ही कर रहे होंगे या पता नहीं खाना वाना खा रहे हैं। हमने कहा तब तक हम ही महफिल जमा देते हैं, थोड़ा बहुत जैसा भी आता है वैसा ही कर लेते हैं डांस। मैं और भाभी जैसे स्टेज पर आए तो जिया लोग भी आ गए हैं और साथ में पूनम भाभी भी आ गई हैं, क्योंकि पहले ना अकेले अकेले में थोड़ा होता ही है कि हम अकेले नाचने नहीं जा रहे करके। जैसे मैं भाभी आए तो और लोग भी आ गए, कॉलोनी वाले सब। हम पूरे स्टेज पे हम कॉलोनी वाले ही हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा नहीं नाच रहा है। सारे कॉलोनी के ही हैं, कॉलोनी वाले बच्चे ही हैं हमारे साथ। इतना ऊंचा नहीं करेंगे ना, या कुछ पूजा वगैरह होती होगी। वो पता नहीं मंडप जैसा क्या था, सब अपने अपने ओपिनियन देने के बाद हमें पता नहीं चला। और फाइनली हम लोग जाने लग गए हैं घर को। सभी लोग साथ में आए हैं तो साथ में ही जा रहे हैं, मतलब एक एक गाड़ी आगे पीछे हुए थे हम लोग, बाकी सब साथ में ही जाते हैं घर को। अब 0-0 कौन आ रहा? सानू तो कतई डांस नहीं कर, आगे से आगे वाली रोड से